नमस्कार। सुअर पालन के इस कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं सतीश अडवाणी। हम इस कोर्स में जानेंगे कि सुअर पालन को हमने करना कैसे है और हम इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हम कौन कौन से विषय हैं जो कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में बेरोज़गारी का आलम बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या अधिक है, रोज़गार कम है, नौकरियां बहुत कम है, जनसंख्या बहुत अधिक है। तो देखना ये है कि हम लोग खुद का रोज़गार कैसे पैदा करते हैं, आत्मनिर्भर कैसे बनते हैं। सुअर पालन एक बहुत ही बेहतरीन इंडस्ट्री बन रहा है अभी, ख़ासतौर पिछले 5-7 वर्षों में बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया में फार्मिंग हो रही है। पूरी दुनिया का भारतवर्ष 1% भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है पिग प्रोडक्शन में। हम इस कोर्स के माध्यम से जानेंगे कि आप सुअर पालन को वैज्ञानिक विधि से करके एक बड़ी आमदनी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं। हम अभी इस चैप्टर में जानेंगे कि कौन कौन से जो हैं वो टॉपिक्स हैं जो हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जानेंगे इंट्रोडक्शन टू पिग फार्मिंग। सुअर पालन का परिचय क्या है, सुअर पालन की हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कब ये सबसे पहले पाला गया और कब से इंसानों से सुअर इंट्रोड्यूस हुआ और कब से इसको हम खाने लगे हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री को जानेंगे, उसके बाद में हम इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टैटिस्टिक पर चलेंगे, आंकड़ों पर चलेंगे, कितने लोग अभी सुअर का सेवन कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जो है सुअरों की संख्या क्या है, वो सब हम इस आंकड़ों में जानने की कोशिश करेंगे। हम सुअर फार्म क्यों करें, वाई पिग फार्मिंग, इस पर भी बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे तथ्य हैं, उनको भी हम विस्तार रूप से जानेंगे। ओवरव्यू ऑफ द पिग फार्मिंग इंडस्ट्री। आज की डेट में पिग फार्मिंग इंडस्ट्री का क्या स्टेटस है और हमारा इंडिया कहाँ पर स्टैंड कर रहा है और पूरी दुनिया में इसकी क्या डिमांड है और कितना प्रोडक्शन है। डिफरेंट टाइप ऑफ पिग फार्मिंग सिस्टम, पिग फार्मिंग कितने प्रकार से की जा सकती है वो हम इस कोर्स में जानेंगे। टर्म्स यूज इन पिग फार्मिंग, कौन से वो शब्दावली है, कौन से वो टर्म्स है जो बार बार पिग फार्मिंग में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उनका जो है वो सारा का सारा हम परिचय आपको देने वाले हैं। टर्म्स कौन कौन से, साव क्या होती है, बोर क्या होती है, गिल्ट क्या होता है, बैरो क्या होता है, पूरी की पूरी डिटेल जानेंगे। हाउसिंग एंड अदर रिक्वायरमेंट हमारा सेकंड चैप्टर होने वाला है। सिलेक्शन एंड सूटेबल लोकेशन ऑफ योर फार्म, आपके फार्म के लिए उच्च लोकेशन कौन सी है, वो कौन सी लोकेशन है जहाँ पर आपका फार्म बेहतरीन तरीके से स्टेबल हो सकता है। टाइप ऑफ हाउसेज, आप कितने प्रकार से, कितने मेथड से अपने फार्म का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और आपने अपना फार्म किस विधि से बनाना है, इस कोर्स में हम जानेंगे। मैपिंग योर फार्म, आपके फार्म का जो है आपके पास ब्लूप्रिंट होना चाहिए, 2D या 3D मैप होना चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आपका फेज़ 1 किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा और फेज़ 2 किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा और फाइनल आपका मास्टर प्लान कैसे कंस्ट्रक्ट होने वाला है। वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे फार्म को क्लीन एंड और हाइजीन रखने के लिए हमारे फार्म के वेस्ट का सही मैनेजमेंट होना चाहिए, वो क्या विधि होने वाली है इस कोर्स में हम लोग जानेंगे। इलेक्ट्रिक एंड वायरिंग एंड प्लम्बिंग, किस किस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक जो है जो वायरिंग है वो हमारे फार्म पर सेटअप करेंगे। प्लम्बिंग, हम किस प्रकार से निप्पल, हम वाटर निप्पल इंस्टॉल करने हैं, उसका सही तरीका क्या है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। और हमारे फार्म के जो मुख्य इक्विपमेंट्स हैं जिनकी ज़रूरत हमारे फार्म पर मुख्यतः रहती है, उनके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। ब्रीड्स ऑफ पिग्स, नस्लों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम भारतीय जो नस्लें हैं जो हमारे भारत में ऑलरेडी हैं, एग्जिस्ट करती है, जो यहीं की हैं, उनके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। और विदेशी कौन कौन सी नस्लें हैं, एग्जॉटिक ब्रीड कौन सी है, इंटरनेशनल ब्रीड कौन सी है, उनके बारे में जिक्र करेंगे। और आपने किस ब्रीड से अपने कमर्शियल पिग फार्मिंग की शुरुआत करनी है उसके बारे में हम विस्तार रूप से जानेंगे। सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ बेस्ट एनिमल, आपने पशुओं का सिलेक्शन कैसे करना है अपने फार्म पर लाने से पहले। आप बोर का चुनाव कैसे कर सकते हैं, आप गिल्ट का चुनाव कैसे कर सकते हैं, आप साव का चुनाव कैसे कर सकते हैं और पिगलेट का चुनाव कैसे कर सकते हैं। दरअसल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। यहाँ पर हम कौन कौन सी उसमें क्वालिटीज़ देखकर अपना बेस्ट और प्रीमियम जो है वो ब्रीड सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम विस्तार रूप से जानेंगे।
पिग ट्रांसपोर्ट में हम जानेंगे कि लोडिंग की प्रोसेस कैसे होती है, अनलोडिंग कैसे करवाई जाती है पिग्स की, और ट्रांसपोर्ट के दौरान हमने डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से कैरी करने हैं, और रास्ते में जो है वो हम पशु की किस प्रकार से केयर करेंगे, उसका फीडिंग किस प्रकार होगा, रास्ते में कैसे कैसे हम पशुओं को हॉल्ट करवाएंगे और उनका अरेंजमेंट करेंगे। और बदलते मौसम को देखकर हमने गर्मियों में किस हिसाब से हमने ट्रांसपोर्ट करवाना है, सर्दियों में किस हिसाब से करवाना है, और बरसात के मौसम में हम कैसे पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह पर सफलतापूर्वक हम पहुंचाते हैं, इस कोर्स में हम विस्तार रूप से जानेंगे। इंटरनल जो फार्म मैनेजमेंट है हम उसके बारे में देखेंगे कि आपका जो है वो सूटेबल इन्वायरमेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे पिग्स के लिए ताकि वो हेल्दी और प्रोडक्टिव हो पाएँ। क्लीनिंग और हाइजीन को कैसे आप मेंटेन करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार रूप से जानेंगे। सबसे पिगरी में इम्पोर्टेंट चैप्टरों में से एक बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी क्या है, क्यों है, क्या महत्वता है, और इसके होने और ना होने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ना होने से कौन से नुकसान हो सकते हैं। बायोसिक्योरिटी का चैप्टर हमारे पिगरी कोर्स में, पिग हस्बेंड्री के कोर्स में मुख्य चैप्टर रहने वाला है, विस्तार रूप से जानेंगे। हीट स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे हम, और कोल्ड स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करेंगे। समय की, मौसम की जो मार है, हमारे भारतवर्ष में ज़्यादातर इलाकों में ज़्यादा समय गर्मी रहती है, गर्मी से हम पशुओं को कैसे बचाएंगे, और अत्यंत सर्दी होने पर पशुओं की प्रोडक्टिविटी को हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे, हम यहाँ पर जानेंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या रहने वाली है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं, और फीड के कौन कौन से प्रकार हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। बैलेंस फीड कौन सा होना चाहिए, किस कंपोजिशन में क्या हम जो है वो ग्रेन्स दें, किस कंपोजिशन में हमने उसको प्रोटीन देना है, कार्बोहाइड्रेट कितना देना है, मिनरल्स कितने देने हैं, हम यहाँ पर गहन मंथन करेंगे। रेगुलर फीड फॉर्मुलेशन जो अभी चल रहे हैं वो हम आपको यहाँ पर इस कोर्स में देंगे, और हमारा जो ट्रेड सीक्रेट फीड फॉर्मुलेशन है ताकि आपकी पशुओं की ग्रोथ है वो बहुत बेहतरीन हो, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ब्रीडिंग एंड ब्रीड मैनेजमेंट। सबसे पहले ब्रीडिंग का सिस्टम क्या है, किस किस प्रकार से हम मादाओं की ब्रीड करवा सकते हैं। इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग क्या होती है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और मादा की हीट का डिटेक्शन कैसे करेंगे, ये भी एक अहम चैप्टर होने वाला है, क्योंकि हमारे फार्म पर 20, 25, 30 मादाएँ जिस समय हमने अपने फार्म की शुरुआत की है, उसको हमने 20 मादाओं से 200 मादाएँ 200 कैसे करना है, 200 से 2000 कैसे करना है। अगर हम उस सही हीट को डिटेक्ट करके मादा को नर से क्रॉस करवाएंगे तो हमारे फार्म पर पशुओं की संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। वो यहाँ पर हम जानेंगे कि हीट के क्या लक्षण होते हैं, और सही टाइम और सही मेथड क्रॉसिंग का क्या होता है, उसके बारे में हम बेहतरीन यहाँ पर जानकारी लेने वाले हैं। और नर का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि उसके बेस्ट रिजल्ट आने वाले हैं, उसके यहाँ पर हम विस्तार रूप से जानने वाले हैं। जेस्टेशन एंड फैरोइंग केयर। सबसे पहले हम क्रॉस करवाने के बाद में हम साइन कैसे पहचानेंगे कि ये मादा अभी गर्भित हो चुकी है या नहीं हुई है। कंफर्टेबल हम उसको इन्वायरमेंट कैसे देने वाले हैं। और 114 दिन का इसका गर्भकाल होता है, 3 महीने 3 सप्ताह 3 दिन। उसके गर्भकाल को हम कैसे मेंटेन करेंगे, किस किस दिन पर या कौन कौन से समय पर हमने कौन कौन सा उसका ट्रीटमेंट करना है, या कौन कौन से हमने उसको टॉनिक देने रहते हैं। डिलीवरी डे के दिन हमने उसकी मादा की कैसे देखभाल करनी है, डिसइंफेक्शन कैसे करना है, और जब नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनको हमने कैसे अटेंड करना है, वीनिंग कैसे करवानी है, और हमने पशुओं का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आफ्टर फैरोइंग, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद में हम टीथ कटिंग कैसे करते हैं, उसका डॉकिंग कैसे करते हैं। डॉकिंग बेसिकली पूंछ काटने की प्रक्रिया को बोला जाता है। बच्चे को हम कैस्ट्रेशन कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी यहाँ पर हम पूरी जानकारी देंगे। और उसका लिटर इंडेक्स कार्ड क्या होने वाला है वो हम आपको पूरा चार्ट दे देंगे, जिससे आप जो बच्चा आज पैदा हुआ है 4 महीने तक उसको जो भी वैक्सीन ट्रीटमेंट जो भी होने वाला है उसकी आपको पहले से ही डिटेल मिल जाएगी। वायरल डिजीज़ेज़, जो घातक डिजीज़ेज़ होती हैं, जैसे कि स्वाइन फीवर के मोस्टली 2 वेरिएंट है, क्लासिकल स्वाइन फीवर, अफ्रीकन स्वाइन फीवर। इससे ये क्या है, कैसे बचा जाए। एफएमडी से
एफएमटी बीमारी क्या है, कैसे इससे बचा जाए, और PRRSV पोर्सिन रिप्रोडक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस है, ये क्या है और इससे कैसे बचा जाए। मुख्य तौर पर वायरल डिजीज़ के बारे में हम बेहतरीन चर्चा करने वाले हैं। फिर बैक्टीरियल डिजीज़, जो भी डर्मल डिजीज़ होती है या उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन सी बीमारी आने पर क्या उसके जो है वो लक्षण होते हैं और हम उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट के 3 मुख्य प्रकार हैं। सबसे पहले इंजेक्शन, यानी कि हम इंजेक्शन कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन से इंजेक्शन किस मात्रा में देते हैं। ये दरअसल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि जब हमको जानकारी ही नहीं होगी कि हम किस बीमारी में क्या इलाज करें, तब तक हम एक सफल फार्मर भला कैसे बन सकते हैं। तो हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी बीमारी में कौन सा इंजेक्शन लगाने वाले हैं, हम ऑरल उसको कौन कौन सी दवाइयाँ या टॉनिक्स दे सकते हैं, और एक्सटर्नल हम कौन कौन सी दवाइयों का यूज़ कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। डिवॉर्मिंग क्यों करते हैं हम, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, कैसे करते हैं, और आफ्टर डिवॉर्मिंग हम पशु की कैसे केयर कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से जानेंगे। फिर हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है डॉक्यूमेंटेशन, जो है वो हम इसमें डॉक्यूमेंटेशन में मुख्य है जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं एनिमल स्टॉक रजिस्टर, क्रॉसिंग एंड फैरोइंग रजिस्टर, सिक एंड ट्रीटमेंट रजिस्टर, मेडिसिन रजिस्टर, विजिटर रजिस्टर, इक्विपमेंट रजिस्टर, फीड स्टॉक रजिस्टर, मोर्टेलिटी रजिस्टर। ये आप जो है डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, चाहे आप ऑफलाइन कर सकते हैं चाहे ऑनलाइन कर सकते हैं, बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए। बिजनेस मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि हम जो है वो फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अपने बेस्ट ब्रीडिंग स्टॉक का, हर्ड को हम कैसे मैनेजमेंट करेंगे, और फाइनेंशियल मॉडल में हम चर्चा करेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट मॉडल कैसे होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट कितनी होने वाली है एक मादा की या हमारे पूरे फार्म के पशुओं की, और हम कौन कौन से तरीक़ों से पैसा कमा सकते हैं, और हमारे ओवरऑल जो भी हम हमारे फार्म की सेल करेंगे उसमें से हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना रहने वाला है। आखिर में हम देखेंगे इस पूरे कोर्स का जो है रिवीजन लेंगे हम, और इस कोर्स का आउटरो होने वाला है। सो ये हमारा कोर्स होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं कोर्स के अगले चैप्टर में।